दोस्तों वेलकम टू स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है। एक जो अपडेट्स है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जियो का आईपीओ कब आने वाला है उसकी रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों जियो का आईपीओ कब आने वाला है उसके ऊपर बेसिकली कंपनी ने अभी तक तो हमें कोई डिसीजन नहीं दिया, लेकिन कंपनी कब डिसीजन देने वाले है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ कुछ डेटा इस तरह से शेयर करना चाहूंगा जहाँ आपको डेटा देख के ही आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। और कंपनी के टारगेट क्या हो सकते हैं, कभी भी बाइंग करना चाहिए, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहिए, लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहिए, हर एक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पॉजिटिविटी के अंदर हमें रिलायंस के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी। रिलायंस का अगर पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है एक पुलबैक निकल के आता है, एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी जब भी गिरते 2400 रुपए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही थी, उसने 2800 रुपए का लेवल टच किया। बाद में फिर कंपनी 2300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही थी, बाद में कंपनी ने ऑलमोस्ट 2790 रुपए का लेवल टच किया। अभी कंपनी अगर आप देखोगे 2330 रुपए के ऊपर ट्रेड करे और जल्दी कंपनी के अंदर एक तेजी में निकल के आ सकती है। और जो टारगेट निकल के आ रहे 2800 रुपए के टारगेट हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बहुत ही आसानी से कंपनी 2800 रुपए के टारगेट्स अचीव करती है, लेकिन उस अचीव करने के बाद कंपनी सस्टेन नहीं करती और उससे पहले ही कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो जो भी लोग रिलायंस के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जाना चाहते हो, करंट प्राइस बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना और 2800 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हो। कंपनी 2800 रुपए का टारगेट अचीव करेगी, अब उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे जियो का दोस्तों आईपीओ कब आने वाला है। बेसिकली दोस्तों जियो का अगर आप आईपीओ देखोगे तो कंपनी के द्वारा कोई ऐसी ऑफिशियल डेट तो अनाउंसमेंट नहीं हुई, या फिर कब आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाले इस रिगार्डिंग में दोस्तों कोई हमें डेट्स देखने को नहीं मिली। लेकिन कंपनी की तरफ से एक हमें स्टेटमेंट निकल के आए हैं कि जब हमें एजीएम निकल के आएगी, एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि एजीएम जब हमें रिलायंस की निकल के आएगी, एजीएम के अंदर हम लोग कंसिडर करने वाले जियो को कब आईपीओ आने वाला है और कब हम मार्केट के अंदर लिस्ट करेंगे और किस तरह से आईपीओ होने वाला है, क्या आईपीओ की साइज होने वाली है और कितने पर शेयर का आपको बेनिफिट कंपनी देने वाली है। क्या 100 के बदले 100 शेयर आपको मिलेंगे, क्या 200 के बदले 100 शेयर आपको मिलेंगे, इस तरह से किस रेशियो के अंदर दोस्तों देने वाले हैं वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। लेकिन कब एजीएम दोस्तों आप यहाँ देख सकते, जब भी एजीएम आएगी, जब भी कंपनी कंसिडर करेगी, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जब भी जियो का एक गुड न्यूज आएगी मैं 100% आपके साथ शेयर करूंगा। और कंपनी के अंदर भी हमें रैली सबसे ज्यादा आने की चांस निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड बाइंग के बारे में, डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे और टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जैन 2023 का अपडेटेड डेटा निकल के आ रहा है और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग रिलायंस के अंदर कितनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। 130 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 81 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया, लेकिन निप्पॉन एक फंड हाउस है जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किया है। यहाँ अगर आप देखोगे निप्पॉन का एक मल्टी कैप फंड निकल के आ रहा है, 14,160 करोड़ की बाइंग रिलायंस के अंदर किया है। फिर एक और हमें निप्पॉन का फंड है 4,850 करोड़ की बाइंग रिलायंस के अंदर की है। फिर एक और हमें निप्पॉन का फंड है जो कि टैक्स सेवर फंड निकल के आया है, 11,900 करोड़ की बाइंग की है। फिर निप्पॉन का एक फोकस्ड फंड है, 6,200 करोड़ की बाइंग किया है। और एक और हमें निप्पॉन का एक लार्ज कैप फंड निकल के आ रहा है, 12,600 करोड़ की बाइंग की है। एज दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे नवी का एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड निकल के आ रहा है जो कि रेगुलर ग्रोथ नाम से, इसके बारे में भी 3,200 करोड़ की बाइंग रिलायंस के अंदर इसने की है। जो रिलायंस के अंदर जिस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जैन 2023 के अंदर सबसे बड़ी बाइंग निकल के आई है, उस फंड का हमें नाम निप्पॉन निकल के आ रहे। निप्पॉन ने ही एक मल्टी कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, हर एक फंड ने निप्पॉन के ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग रिलायंस के अंदर कर चुके हैं। तो रिलायंस दोस्तों कंपनी के बारे में आपको पता होगा, जितना हो सके कंपनी के अंदर जब भी हमें गिरावट थी कंपनी के बाद हमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को दोस्तों मिल जाती है। करंटली अगर आप देखोगे 2020 से पहले कंपनी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा
तो हमें 1600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर दी। 1600 रुपए की कंपनी हमें बाद में जो कंपनी ने अपना लो बनाया था 1000 रुपए के आसपास, तो 1000 रुपए की कंपनी जो इसके अंदर हमें जो रिवर्सल हमें आई, जो रिकवरी देखने को मिली, कंपनी ने 2300 रुपए का टारगेट्स अचीव किया। यानी कि 1000 कंपनी का प्राइस चल रहा था, उसी प्राइस के बारे में कंपनी के बाद कंपनी ने 2300 रुपए के लेवल्स हमें अचीव किया। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें देखने को मिला। तो जब भी कंपनी में तेज गिरावट होती है, कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड कर सकते हो। कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आपको रिलायंस के अंदर मिलता रहेगा और लंबे समय के लिए आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 100 शेयर मिलेंगे। और इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है 1:2 रेशियो में। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो 2 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर बोनस के साथ साथ आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। और इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 300 करोड़ का मार्केट कैप है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें कैप्टन पाइप्स के बारे में। तो कैप्टन पाइप्स की अगर बात की जाए, कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है और इसी सेक्टर के अंदर कंपनी बिजनेस करती है। पिछले 1 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 900% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। ये कंपनी बेसिकली 2014 में मार्केट के अंदर आई थी। जब से मार्केट के अंदर आई है तब से एक शानदार तरीके से तेजी हमें नजर आई और 1630% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डिसेंट तरीके से पैरामीटर से। लेकिन पिछले क्वार्टर में हमें कंपनी का परफॉर्मेंस हमें डाउनफॉल नजर आया है, यानी कि पैरामीटर्स के अंदर हमें पिछले क्वार्टर में भी फॉल नजर आया है। तो हर एक पैरामीटर के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली फॉलो मत करना। सिर्फ हमें इस कंपनी का अपडेट्स निकल के आए थे और वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो बेसिकली कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, केबल्स एंड वायर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो अगर आप इस कंपनी का पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% के आसपास हमें रैली निकल के आ चुकी है। 2950 रुपए की क्लोजिंग हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो पॉलीकैब इंडिया के अंदर क्यों हमें तेजी निकल के आई, उसके पीछे का रीजन दोस्तों आप ये देख सकते हो। कंपनी का अगर आप Q3 का रिजल्ट देखोगे दिसंबर क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर 10% की जंप, इनकम के अंदर 14%, ईपीएस के अंदर 14%, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अगर आप देखोगे 3.5% की जंप निकल के आ चुकी है। यानी कि बेसिकली कंपनी ने Q1Q बेसिस भी, Y-on-Y बेसिस भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप इस कंपनी का पहले से, जब से कंपनी मार्केट के अंदर आई है तब से अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर रैली हमें देखने को मिल रही है। और इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे मैक्सिमम को तो आपको समझ में आ जाएगा। 2019 में कंपनी आई थी, जब से कंपनी आई है तब से कंसिस्टेंटली आपको कंपनीज के अंदर रिटर्न रैली निकल के आई है और यहाँ 350% से ज्यादा की रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी का रजिस्ट्रेशन समय लेवल्स निकल के आ रहा था और वही लेवल्स को कंपनी ने ब्रेक करके एक ब्रेकआउट में नजर आया है। अभी दोस्तों अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, बड़ा मौका निकल के, बिग अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आई है, तो कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए जरूर दोस्तों होल्ड करना। तो दोस्तों कुछ पैरामीटर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इस कंपनी का बेसिकली मार्च 2022 का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 476 करोड़ के आसपास था। जून 2022 में अगर आप देखोगे 310 करोड़ के आसपास कंपनी ने परफॉर्म किया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर फॉल नजर आया। सितंबर में देखोगे 427 करोड़, दिसंबर में अगर आप देखोगे 503 करोड़। तो उस क्वार्टर के बाद कंपनी ने लगातार हमें रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो पहले 325 करोड़ था मार्च में, जून के अंदर देखोगे 223 करोड़, यहाँ हमें नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ। बाद में अगर आप देखोगे अगले क्वार्टर के अंदर 270 करोड़ और अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे 360 करोड़। तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे चुकी है।
और इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 67% की होल्डिंग है। एफआईज इस कंपनी के अंदर लगातार हमें बाइंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 5.71, 6.44, 8.12 तो लगातार एफआईज इस कंपनी के अंदर हमें हिस्सेदारी लगातार इंक्रीज करते देखने को मिल रही है। तो जरूर इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।